ड्रामा सीरियल उशेर की आने वाली किस्त बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली होने वाली है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि काका साहिब की मौत होने वाली है और समरा फजर को शेर के साथ शादी करने पर राजी करने वाली है। तो आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है ये जानेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि ताज बीबी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होगी। ना वो कुछ खा रही होगी ना कुछ पी रही होगी। वो ये सोच रही होगी कि मैंने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि काका साहिब की सारी जमीनें और कारोबार समीर के नाम हो जाते हैं, जो कि ताज बीबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब समीर ताज बीबी के पास आता है अपना दिल बड़ा करके ताका इसे खाने के लिए दे सके, तो ताज बीबी गुस्से से समीर पर बरस पड़ती है और कहती है, ये सब छोड़ो, ये दिखावा बंद करो। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, जमीन हासिल करना चाहते थे वो भी तुम्हें मिल गई, अब ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान समीर की माँ आ जाती है और वो भी ताज बीबी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन समीर भी खामोश नहीं रहता। वो भी ताज बीबी से कह ही देता है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। ऐसी औरतों की इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इज्जत के काबिल ही नहीं होती। ये सुनकर समीर की माँ इसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश करती है और कहती है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। इसके बाद समरा फजर से अस्पताल में मिलने के लिए जाएगी। फजर समरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी। समरा फजर से कहेगी, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं तुम्हारी सूरत-ए-हाल को समझ सकती हूँ। तुम कुछ मुश्किल हालात से गुजर रही हो, इसीलिए तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है। तुम शेर की बात मान लो और उससे शादी कर लो। फजर अपनी चची समरा से कहेगी, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, सोच रही हूँ खुद को काम में इतना मसरूफ रखूं कि मुझे खुद का भी होश ना रहे। तो समरा इसे कहती है, बेहतर होगा कि तुम शेर की बात मान लो और उसके पास चली जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम उसका हाथ क्यों नहीं थाम लेती? तो फजर कहेगी, अगर मैंने शेर से शादी कर ली तो ये गोया जंग का ऐलान होगा और मैं बगावत पर उतर आऊंगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। फिर आप लोग देखेंगे कि ताज बीबी काका साहिब के कमरे में जाएगी। काका साहिब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। जब ताज बीबी कमरे में जाकर देखेगी कि वो सो रहे हैं, तो वो उन्हें जगाने की कोशिश करेगी, लेकिन काका साहिब इस दुनिया से जा चुके होंगे। ताज बीबी आवाजें देती रह जाएगी, मगर कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब वो काका साहिब की ये हालत देखेगी तो वो बहुत डर जाएगी। इसे समझ आ जाएगा कि अब इसका कोई नहीं रहा और हो सकता है काका साहिब कुछ लिखकर छोड़ जाएं। शायद अपनी डायरी में काका शुजात को सब सच्चाई का पता चल जाए। शायद वो ये बात भी लिख जाएं कि जिस जमीन के टुकड़े पर ये दुश्मनी शुरू हुई वो असल में हमारी नहीं बल्कि रईसों की थी, और ये सारी दुश्मनी मेरी वजह से हुई। फजर बेकसूर है, इसे मुआफ कर दो। फिर मुमकिन है कि शुजात को एहसास हो जाए और वो फजर को मुआफ भी कर दे। फिर आप देखेंगे कि मिजगान सीलियों से नीचे उतर रही होगी कि इसका पाँव फिसल जाएगा और वो गिर जाएगी, जिसकी वजह से इसके होने वाले बच्चे की मौत हो जाएगी। बच्चा पैदा होने से पहले ही दुनिया से चला जाएगा। मिजगान बहुत ज्यादा रो रही होगी और अफसोस कर रही होगी, लेकिन इसी दौरान इसे एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि अहद ने नूरी से शादी कर ली है। ये सुनकर मिजगान का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो अहद को अपने घर से निकाल देगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या काका साहिब वाकई मर गए हैं या नहीं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।